राम हरे कृष्ण हरे भजन करो। चाहते हो तो सत्य युग जाने के लिए या मृत्यु को विजय करने के लिए तो महामंत्र, उल्टा महामंत्र भजन करो, त्रिकाल संध्या करो, भागवत पढ़ो। समय नहीं है, 7 साल राजस्थान में बड़ा बड़ा भूकंप होगा, देखे नहीं कभी इतिहास में। एक एक गांव, एक एक शहर मिट्टी के नीचे चल जाएगा, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा कौन थे नहीं थे। यहाँ कोई जनवसति था या जंगल था या कोई नदियां था या कोई रेगिस्तान था, ये पता नहीं चलेगा। तो उद्धार का मार्ग ढूंढो, समय बहुत कम है। रक्षा करने के लिए ठाकुर जी भेजे, तब तो बोलते हैं ना आपको, रक्षा परित्राण के लिए भेजे। क्योंकि भगवान कभी पीछे से किसी को मारा नहीं, संकेत ना देके कभी किसी का कुछ भी नहीं किया। महाभारत युद्ध के लिए प्रभु करीब 35 साल तक इंतजार किया ताकि कोई सुधर जाए। अभी 7-8 साल समय है। अगर आप लोग नहीं बदलेंगे, त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे, भागवत नहीं पढ़ेंगे, बोले नहीं, हमारा गुरु ने बोले कोई रक्षा करने के लिए नहीं है, सिर्फ यही रक्षा करेगा। क्योंकि ये शास्त्र में लिखा है, ये थोड़ा मेरा विचारधारा है। तो ये आगे ऐसे बड़े बड़े भूकंप होगा, जल प्रलय होगा, 10-15 फीट 20 फीट पानी आएगा, बादल फटने वाला बारिश होगा। और क्या होगा, न सूर्य देव की रोशनी, 70 डिग्री टेम्परेचर। इस साल नहीं होगा, इस साल 5-6 डिग्री बढ़ेगा, जितना हो रहा है उससे 5-6 डिग्री बढ़ेगा। इतना गर्मी होगा, घर से निकल नहीं पाएंगे, जल जाएगा, तरु तृण वृक्ष जल जाएगा। और इतना नहीं, इतना कड़क ठंडा होगा, लोग मरते जाएंगे। तो उद्धार का मार्ग क्या है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सत्य अनंत माधव, कल्कि का नाम क्या है? सत्य अनंत माधव, यानी अनंत बलराम है, माधव कृष्ण है, एक शरीर में आएंगे, इसलिए अनंत माधव है। कल्कि भगवान का नाम, एक नाम अनंत माधव। जिस समय कल्कि भगवान के शरीर में अनंत का संयोग होगा तो अनंत माधव होगा। तो इसलिए ये नाम आप लोगों को उद्धार करेगा। और त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम, उसमें संतों के लिए कुछ नियम रखें जो भगवान कपिल देवहूति संवाद में लिखा है। संतों को क्या कर्म करना चाहिए? सर्व पहले संतों को एकत्र निवास करना चाहिए। दूसरा, संसार, संपत्ति, परिवार सबको त्याग करके कृष्ण में मनोनिवेश करना चाहिए। सालों भर सारा भारत की तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन करना चाहिए। और कई संतों के अधिकार नहीं है, कथा विचारधारा में समय ना नष्ट करके साधु संत का जो संन्यास लक्षण लिखा है, वो हमेशा कृष्ण भगवान के चरण में अपना मनोनिवेश करके समय को गुजारना, इस शास्त्र में लिखा है। इसके बारे में भी वर्णन है। तो अंत में माता देवहूति शरीर त्याग कर दिए और सिद्धिता नाम के एक नदी के रूप में यहाँ बह गए। पर वो नदी अभी गुप्त है, वो नदी प्रकाश होगा आगे। जो भूकंप होगा उसमें राजस्थान में करीब 12 नदियों का प्रकाश आएगा। और उस 12 नदी में सिद्धिता नदी भी आएंगे, सरस्वती नदी जो गुप्त है वो भी आएगी, क्योंकि समय बदलेगा। इतने बड़े बड़े भूकंप। जय श्री माधव। आज हर दिन भविष्य मालिका सच होती दिखाई दे रही है। परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने आज से 15 वर्ष पहले ही बता दिया था कि धीरे धीरे विनाश शुरू होगा और उससे बचने के उपाय भी बताए थे। बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए और किसी भी तरह का नशा मत करिए, गलत काम मत करिए तथा सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण करिए। और 3 कार्य अवश्य करिए। पहला है त्रिकाल संध्या। इसे दिन में 3 बार किया जाता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच। यदि किसी कारण समय न मिले तो थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं।
दोपहर में 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक, शाम को 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। दिन में एक बार स्नान करके त्रिकाल संध्या अवश्य करें। बाकी समय हाथ, पैर और मुंह धोकर भी कर सकते हैं। शुरुआत में 3 बार श्री गंगे बोलकर प्रारंभ करें। दूसरा उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन। प्रतिदिन कम से कम 1 अध्याय अवश्य पढ़ें। तीसरा उपाय है हर समय माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का PDF, श्रीमद् भागवत महापुराण का PDF और भविष्य मालिका की निःशुल्क ई-बुक भविष्य मालिका पुराण आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भविष्य मालिका के वीडियो देखने के लिए मालिका पॉडकास्ट का WhatsApp चैनल ज्वाइन करें। भविष्य मालिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए भविष्य मालिका की वेबसाइट और कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल देख सकते हैं, जहां पंडित जी भविष्य मालिका के विषय में बताते हैं। त्रिसंध्या कैसे करें, इसे जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। त्रिसंध्या के बारे में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।